राधा स्वामी RSLV टैरो चैनल पर बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूँ शालिनी और आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग आप लोगों के लिए। गॉड्स प्लान फॉर यू इन द नेक्स्ट 30 डेज। अगले 30 दिनों के अंदर ईश्वर का क्या प्लान है आपकी लाइफ को लेकर। इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये एक पिकअप आइल और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी कभी भी आपकी नज़रों के सामने आएगी, मैसेजेस हमेशा आपसे रिलेट करेंगे। इसी इंटेंशन के साथ मैंने इस रीडिंग के डेक्स जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ उनको उसी तरह से इंटेंशन डाल के सेट किया है। आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप सब ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा अपनों के साथ। और जैसा कि आज मकर संक्रांति है तो आज सूर्य जो प्लैनेट हैं, जो हमारी पूरी एनर्जी सिस्टम को गवर्न करते हैं, उनका प्रवेश आज मकर राशि में होने जा रहा है। उत्तरायण भी इसको बोलते हैं। तो इसमें उनको एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिलती है जिसकी वजह से काफ़ी बेनिफिशियल चेंजेस और काफ़ी पॉजिटिव टाइम पीरियड ऐसा माना जाता है कि शुरू हो चुका है, ऐसा माना जाता है। और लोहड़ी अपने आप में एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इसी टाइम पे साउथ में भी एक फेस्टिवल आई थिंक मनाया जाता है। आई एम फॉरगेटिंग, आई थिंक पोंगल होता है शायद। आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट इट, बट आई थिंक पोंगल ही होता है शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। बिकॉज़ हमारी एक सब्सक्राइबर थी साउथ से। वैसे तो और भी सब्सक्राइबर्स हैं साउथ से, बट शी यूज़ टू ऑलवेज़ विश मी जो वहाँ पर उनके सेलिब्रेशन होता था। तो टेल मी इफ़ आई एम रॉन्ग या इफ़ आई एम करेक्ट। सो ये पूरे देश में ही बेसिकली हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी नाम से मनाया जाता है। तो ये जो टाइम पीरियड होता है ये बेसिकली हार्वेस्ट, हम अगर सोचें लिटरल टर्म्स में, तो हार्वेस्ट का मतलब होता है किसी भी तरीके से कुछ नया जन्म, कुछ एनीथिंग न्यू विच इज़ बर्थिंग। ज़रूरी नहीं है कि वो एक सीड है जो प्लांट के रूप में जन्म ले रहा है। इट्स नॉट जस्ट दैट, but it is basically showing a new season. It's basically showing a new beginning. तो जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है, उस तरह से उसको सेलिब्रेट किया जाता है। हर एक का नाम डिफरेंट हो सकता है, बट द इंटेंशन एंड द मीनिंग बिहाइंड इट इज़ द सेम। तो आप सबको इन फेस्टिवल्स की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस रीडिंग के माध्यम से हम यही देखेंगे कि किस तरह से गॉड ने हमारे लिए, ईश्वर ने हमारे लिए ये जो नेक्स्ट 30 डेज़ हैं, इसमें क्या बेनिफिशियल चेंजेस हमारे लिए प्लान करे हैं, जो हमें देखने को ज़रूर मिलेंगे। टाइम पीरियड ऑलरेडी फिक्स्ड है 30 डेज़, तो मैं टाइम नहीं निकालूंगी। इन 30 डेज़ में क्या बेनिफिशियल चेंजेस आ रहे हैं वो आप 3 पाइल्स हैं इसमें। 3 पाइल्स में से जो पाइल आपको, ये बेसिकली क्रिस्टल्स हैं, और इन क्रिस्टल्स में से आपको जो क्रिस्टल अपनी तरफ सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रहा हो उस इमेज को आप सेलेक्ट करें और उसकी ही रीडिंग आप देखें, वो आपसे रिलेट करेगी। मैंने अभी जब स्टार्ट किया था
तो मैंने जैसे ही कैंडल, मेरी ये न्यू कैंडल है जो मैंने अभी स्टार्ट ही करी है, मतलब रीडिंग स्टार्ट करने से जस्ट पहले। और ये कैंडल मतलब जल के, मतलब जैसे मैंने जलाया उसको तो एकदम से ये कैंडल बुझ गई। मतलब ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ, मतलब जैसे कहते हैं कि ना तो जल रही थी ना बुझ रही थी। मतलब जैसे होता है ना एक ऐसा पीरियड जिसमें ना तो अ, शरीर से आत्मा निकल रही है और ना ही जीवन जी पा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की वाइब्स मुझे पिक हुई उस पर्टिकुलर, क्योंकि जो भी चीज़ इस टाइम पे होती है जब मैं अपने स्थान पे बैठ जाती हूँ, उसके बाद जो भी कुछ होता है वो डिवाइनली गाइडेड होता है। तो देर वॉज अ मैसेज बिहाइंड दैट, कि मतलब जैसे बहुत सारे लोगों का जीवन अभी इस तरह से चल रहा है कि ना तो जी पा रहे हैं और ना ही प्राण निकल पा रहे हैं। तो ना तो वो जल पा रही थी ना बुझ पा रही थी। बहुत देर तो मैंने वेट किया, फिर मैंने डाउज़र से चेक करा कि क्या एनर्जी है कलेक्टिव्स की। तो मुझे एनर्जी नेगेटिव नज़र आई। और फाइनली फिर वो मुझे समझ में आ गया कि ये कलेक्टिव एनर्जी जो पिक हुई है ये मुझे बताने के लिए है कि क्या बेसिकली एनर्जी है फॉर ऑल, मतलब कलेक्टिव्स की अभी एज ऑन डेट। तो फिर मैंने इस कैंडल को जैसे ही उठाया तो वो बुझ गई। और उसके बाद मैंने उसको डाउज़र से चार्ज करा और फिर वापस मैंने उसको जलाया। और फिर मैंने एनर्जी को, क्योंकि यहाँ की भी एनर्जी कलेक्टिव्स की नेगेटिव थी, तो यहाँ पर की यहाँ की एनर्जी भी नेगेटिव हो गई। तो मुझे उसको क्लेंस करना पड़ा, उसमें कुछ टाइम लगा। बट एनीवे, तो कहने का तात्पर्य ये है कि अभी भी जो कैंडल है, अगर आपको, मुझे तो लगता भी नहीं है कि आपको दिख रही होगी जलती हुई, क्योंकि ये इतनी मंद गति से जल रही है, जैसे ना के बराबर। मतलब इसकी जो रोशनी है वो दूर तक जा नहीं पा रही है। मतलब मुझे ही फील नहीं हो पा रही है उसकी ताप, तो किसी और को तो क्या ही दिखेगी कि वो जल रही है। तो देर इज़ अ मैसेज बिहाइंड इट, वो हम इस रीडिंग के दौरान देखेंगे कि क्या बेसिकली मैसेज है, क्या एनर्जी है कलेक्टिव्स की एज़ पर योर पाइल। तो शुरू करते हैं। ये ज़रूरी था मेरे लिए बताना, इसलिए मैंने बताया है। आई नो यू डोंट हैव, बहुत सारे लोग हैं जिनको सिर्फ रीडिंग से मतलब होता है, वो भी 5-10 मिनट की। तो आप लोग, जो मैं शॉर्ट्स डालती हूँ वो 3 मिनट से कम के होते हैं, आप उसको देख लिया करें, उसमें ही आपका गुजारा हो जाएगा। और जिन लोगों को मेरी रीडिंग में इंटरेस्ट है या मुझे सुनने में इंटरेस्ट है, वो ही मेरी रीडिंग को देखें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो शुरू करते हैं हम प्रार्थना के साथ मालिक के चरणों में, और जानने की कोशिश करते हैं कि इस 30 डेज़ के टाइम पीरियड में, जो 14 जैन से 14 फेब के बीच में रहेगा, इस टाइम पीरियड में हमारे लिए डिवाइन का क्या प्लान है। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, please do not bring me to the test, but deliver me from evil. So mote it be. Radha Swami, Radha Swami,
राधा स्वामी। ऑलराइट, शुरू करते हैं। अभी भी बहुत ही कम इसकी लॉ है, मुझे लगता भी नहीं है कि दिख रही होगी आपको, बट एनीवे जो भी है। ओके, सो आई होप आपने पाइल सिलेक्ट कर ली होगी। हम पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है। 30 डेज़ के अंदर, फॉर द नेक्स्ट 30 डेज़, डिवाइन का क्या प्लान है फॉर पाइल नंबर 1। आई नीड अ थीम कार्ड। थैंक यू। आई नीड अ थीम कार्ड फॉर पाइल नंबर 1। डिवाइन का क्या प्लान है फॉर द नेक्स्ट 30 डेज़। Chariot. Is there any other card that you wish to give for pile number 1? Is there any other card? Last shuffle. Okay. And bottom से है Temperance. Okay. For pile number 1, what is God's plan for the next 30 days for pile number 1? Radha Swami. God's plan. यहाँ पर है लीडरशिप। आई होप आपको दिख रहा है। लीडरशिप। एंड बॉटम से है स्पिरिचुअल करियर। ओके, ठीक है। एंड यहाँ पर है कार्मिक कंप्लीशन। 10 नंबर का कार्ड है और कार्मिक कंप्लीशन। तो पाइल नंबर 1 के जो भी लोग हैं, डेफिनेटली उनका कोई पास्ट लाइफ कर्मा की जो साइकिल चल रही थी वो कंप्लीट हो गई है, और उस साइकिल से वो आगे मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं इन द नेक्स्ट 30 डेज़, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। बिकॉज यहाँ पर चैरियट का कार्ड है जो मूवमेंट को दिखा रहा है एंड बैलेंस को दिखा रहा है, और यहाँ पर भी बैलेंस की एनर्जी है, शिव शक्ति, यूनियन की भी एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर कोई पार्टनर के साथ यूनियन हो सकता है, रिकन्सिलिएशन हो सकता है, कोई न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है। अबंडेंस की एनर्जी आ रही है मुझे, क्योंकि मुझे कमल की तरफ से मेरा जो ध्यान है वो आकर्षित किया जा रहा है कि मेरा जो फोकस है वो कमल पे जा रहा है। तो कमल अपने आप में ही माँ लक्ष्मी का मतलब बैठने का स्थान है, और माँ लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है। तो अबंडेंस की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, यूनियन की एनर्जी आ रही है, रिकन्सिलिएशन की एनर्जी आ रही है, अनहद नाद, जैसे कोई बहुत स्पिरिचुअली असेंड हो रहा है, एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। जैसे किसी ने 4th क्लास पास कर ली, 5th में जा रहा है, मतलब स्पिरिचुअल असेंशन। क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल करियर आया है, तो पहली बात तो ये जो पाइल होगी, मतलब जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट करी है, वो
डेफिनेटली अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर अग्रसर हैं और हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि उनसे ऐसी कोई गलती ना हो जिससे कि जिनको भी वो मानते हैं एज अ गुरु, एज अ मेंटोर, ईश्वर, किसी भी नाम से आप उन्हें पुकारें, तो वो रुष्ट ना हो जाएं। तो वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो, जिसकी वजह से उनका जो पास्ट कर्मा है वो कंप्लीट हो चुका है। पास्ट बैगेज जो वो लेकर आए थे वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गई है और अब वो एक न्यू चैप्टर में एंटर करने जा रहे हैं इस आज के दिन से, जो उनको स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट या स्पिरिचुअल असेंशन, एक क्लास अबव, असेंशन, ऊपर जाना, मतलब एक लेवल ऊपर, तो वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अपर चक्रा मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली एनलाइटेंड नज़र आ रहा है, मतलब क्राउन चक्रा एंड उसके ऊपर जो चक्रास होते हैं वो मुझे बहुत एनलाइटेंड नज़र आ रहे हैं। जैसे आपको ये जो एक महीना है इसमें बहुत सारे डिवाइन डाउनलोड्स मिलेंगे। आपका थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा एंड उसके ऊपर जो चक्रास होते हैं, मैं अभी उसको डिस्क्राइब नहीं करना चाहती हूँ। तो उसके ऊपर जो चक्रास होते हैं तो वो जैसे खुल रहे हैं, ओपन अप हो रहे हैं, और ये कमल मुझे एक तरीके से ओपनिंग ही दिखा रहा है कि वो खुल रहे हैं। और उसमें से जैसे एनलाइटनमेंट, मतलब ईश्वर का जो डाउनलोड्स हैं वो आपको बहुत इजीली रिसीव हो पाएंगे। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी मुझे बैलेंस की एनर्जी आ रही है। तो आपकी लाइफ में जैसे स्टेबिलिटी आ रही है, स्टेबिलिटी की बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये भी नंबर 7 है, ये भी नंबर ये तो खैर नंबर 5 है, और ये भी नंबर 7 है, ये नंबर 9 है। तो 9 नंबर अपने आप में लीडरशिप तो खैर होता ही है। 9 नंबर के लोग जो हैं बहुत ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, बहुत ही एम्पथी, जेनरस, ह्यूमैनिटेरियन, उस टाइप की वाइब्स होती हैं। और ये मुझे 81 की जगह 18 क्यों दिख रहा है पता नहीं। कई बार ऐसा होता है कि मुझे मिररिंग नंबर्स दिखते हैं, तो हो सकता है कि आपको भी कोई मिररिंग नंबर दिखे, लाइकली पॉसिबल। ये मुझे 18 नज़र आ रहा है बजाय 81 के। तो मीनिंग इज़ द सेम, 81 और 18 में कोई वो नहीं है, बट कहने का मतलब ये है कि इसका मीनिंग भी ये है कि आपको मिररिंग नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे। दैट मीन्स आपने अपने सेल्फ पे बहुत ज़्यादा काम किया है। कहने का मतलब ये है कि आपने अपनी सेल्फ पर, मिरर पे, जैसे हम शीशे में देखते हैं तो हमारे को अपनी रिफ्लेक्टेड इमेज नज़र आती है, तो आपने अपने इनर सेल्फ पर बहुत काम किया है। यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन योर सेल्फ, जिसकी वजह से आपने अपने आप को काफ़ी चेंज किया है। यू आर नॉट एज यू वर बिफोर, मे बी 9 ईयर्स बैक, क्योंकि 9 ईयर्स की साइकिल को आपने कंप्लीट कर लिया है। और आप 10 नंबर का जो था कार्ड वो कंप्लीशन को दिखा रहा था। तो अगेन अ न्यू चैप्टर है स्टार्टेड इन योर लाइफ। जो 9 साल की आपने साइकिल कंप्लीट करी है, कार्मिक साइकिल, कार्मिक जर्नी, वो ख़त्म हो चुकी है। एंड you have learned a lot of lessons from that, and now you are in a position कि आप दूसरों को मेंटोर करने के लायक हो चुके हैं, गाइड करने के लायक हो चुके हैं। यू आर in a progressive, you can be, you are already in a progressive, you are progressing and you now can lead others। तो ये यहाँ पर मुझे आपके लिए इस 1 मंथ में जो सार, मुझे जो क्रक्स नज़र आया वो मैं आपको बता रही हूँ। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मूवमेंट भी नज़र आ रहा है, और ये टेम्पररी नहीं दिख रहा मुझे, ये मुझे परमानेंट मूवमेंट नज़र आ रहा है। या तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर आपकी शादी हो के आप दूसरे घर चले गए, ये पॉसिबिलिटी है। या किसी तरीके से मुझे मूवमेंट की एनर्जी आ रही है समहाउ, वो तो हम अभी क्लैरिफाई करेंगे।
बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई परमानेंटली शिफ्ट हो रहा है दूसरी जगह, कुछ ऐसा। पोजीशन, अथॉरिटी, ब्लेसिंग्स, मतलब एक होता है ना बैलेंस, कि मुझे मेरा पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ एंड एवरीथिंग, मतलब हमारे जो भी एस्पेक्ट्स हैं, अगर हम सर्कल बनाएं, उस सर्कल में हम जितने भी एस्पेक्ट्स को डाल सकते हैं अपनी लाइफ के, तो वो सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो बैलेंस हो रहे हैं। मुझे कुछ इस तरीके की वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर। शुरू करते हैं देखना, वन बाय वन। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, व्हाट इज़ गॉड्स प्लान फॉर पाइल नंबर 1 फॉर द नेक्स्ट 30 days। थैंक यू राधा स्वामी। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। हीलर ऑफ द एजेस, ओके, मैं इसके नीचे ही रखना चाहती हूँ। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, एक ये 6 नंबर की ही कमी थी, यहाँ पर 5 है, ये दोनों 6 नंबर हो गए। और अगेन ये भी मिररिंग नंबर्स की तरह ही आए हैं, मतलब ये 24 है, ये 51 है, तो आपको 15 51 दिख सकता है, आपको 24 42 दिख सकता है। मिररिंग नंबर्स की बहुत एनर्जी है यहाँ पर। आपको 18 81 दिख सकता है, 12 21 दिख सकता है, 1.01 दिख सकता है, 11 11 दिख सकता है, 7.07 भी दिख सकता है, एंड 14 41 25 52 10 01 इस टाइप के नंबर्स दिख सकते हैं। 9 या फिर असेंडिंग ऑर्डर में नंबर दिखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 इस तरह से भी दिख सकते हैं। डिसीट, एनी अदर कार्ड? हैप्पी फैमिली, तो यहाँ पर 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 ऑलरेडी चल रहा है ये, और 8 की कमी है, 9 है ही यहाँ पर, तो असेंडिंग ऑर्डर में नंबर चल रहे हैं। एनी अदर कार्ड? माय लास्ट शफल। ये रिवर्स में क्यों आया है मालिक? 5th चक्रा, आर्केंजल गैब्रियल, ये रिवर्स क्यों आया है? ये कार्ड रिवर्स क्यों आया है? कार्ड रिवर्स क्यों आया है? हॉस्टिलिटीज, कर्मा, किसी तरीके का ब्लॉकेज यहाँ पर दिख रहा है मुझे फॉर पाइल नंबर 1। ब्लॉकेज इन द सेंस कि आपको जो डिवाइन सपोर्ट है, क्योंकि ये कार्ड है ईश्वर का, आर्केंजल है, डिवाइन है, ईश्वर है जैसे, और ये कम्युनिकेशन के कारक हैं, तो हमारा थ्रोट चक्रा, मतलब कम्युनिकेशन जो है वो थ्रोट चक्रा से ही डिनोट किया जाता है। तो और ये नंबर है 12, तो अगर हम 12 को ऐड करते हैं तो 3 आता है। 3 नंबर अगेन रिप्रेजेंट्स जुपिटर, जो कि ज्ञान देवों के गुरु हैं, है ना, ज्ञान,
दिव्य ज्योति या हम दिव्य प्रकाश, कुछ भी कह सकते हैं, गाइड, मेंटोर, फिलोसफर, ईश्वर, वटेवर। तो मतलब वो जो ईश्वरीय ज्ञान है, वो जो ईश्वर का जो मैसेज है, ईश्वर जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, वो आपको मिल नहीं पा रहा है क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है। तो ईश्वर आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं बट वो मैसेज आपको मिल नहीं पा रहा है क्योंकि देर इज़ सम ब्लॉकेज, क्योंकि यहाँ पर 2 + 6 = 8। तो कोई कर्मा जो है, अभी आपने कर्मा कंप्लीट किया है, तो फिर ये कार्ड क्यों आया है? कर्मा तो कंप्लीट हो गया है, फिर ये कार्ड क्यों आया है? यहाँ पर स्ट्रैटेजी है, ये भी 3 नंबर है, 12, 21 मैंने बोला ही था। ये कार्ड क्यों आया है? अभी तो कर्मा कंप्लीट करा है, ये कार्ड क्यों आया है? अटैचमेंट। कुछ ऐसा अटैचमेंट है जिससे आप अभी तक मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ है जिससे आप मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ईश्वर का जो मैसेज है वो नहीं मिल पा रहा है। ऐसी क्या चीज़ है, ये भी पता कर लेते हैं। ऐसी क्या चीज़ है, क्या है जिससे मुक्त नहीं हो पा रहा फाइल नंबर 1? ऐसा क्या है? ऐसा क्या है? ऐसा क्या है? डिवाइन सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा? अप्रिसिएशन, डेविल एनर्जी, नेगेटिव थॉट पैटर्न। कंटिन्यूअसली कोई नेगेटिवली सोच रहा है फाइल नंबर 1 में, बार बार में आपके दिमाग में सिर्फ 5 नंबर मरकरी का होता है, कम्युनिकेशन का होता है। तो और ये जो 15 नंबर है, ये टैरो में डेविल का नंबर है। तो नेगेटिव थॉट पैटर्न, हर समय नेगेटिव सोचना। किसके लिए नेगेटिव सोचना? ईश्वर के लिए, कि ईश्वर मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ईश्वर मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मेरी लाइफ में ये नहीं हो सकता, मेरी लाइफ में वो नहीं हो सकता, मुझे ऐसा नहीं मिल रहा है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा। तो वो उस नेगेटिव थॉट पैटर्न से कोई बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, जिस वजह से ईश्वर का मैसेज आपको मिल नहीं पा रहा है। पेशेंस। और आप पेशेंस रख के फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही चल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। What else for pile number 1? What is God's plan in the next 30 days? What is God's plan in the next 30 days? Very nice. Gifts 21। अभी मैंने आपको बोला था, और ये 12 नंबर है और ये 21 है। तो ईश्वर आपको 1 महीने के अंदर बहुत सारे गिफ्ट देने वाले हैं। मुझे यहाँ पैसा भी दिख रहा है, मुझे यहाँ पर पुरानी चीज़ें, झाड़ू दिख रही है, जो मतलब जितनी भी आपका नेगेटिव थॉट पैटर्न है ना, वो सारा जैसे सफाई कर देंगे उसकी। ये जो सेफ्टी पिन है, ये स्टेबिलिटी को दर्शा रही है कि जैसे कोई आप मतलब स्टेबिलिटी, हम जब हमें कोई सपोजिंग हमें साड़ी को टक करना है ना, पिन करना है, तो ताकि वो टिकी रहे, समझ में आ रहा है? तो हम क्या लगाते हैं? सेफ्टी पिन। तो वो क्या हो जाती है? टिक जाती है, स्टेबल हो जाती है ना। तो ये क्या शो कर रहा है? स्टेबिलिटी। फिर यहाँ पर क्रिस्टल हैं, तो क्रिस्टल से हम क्या करते हैं? एनर्जी लेते हैं, क्योंकि क्रिस्टल्स जो हैं वो पॉजिटिव एनर्जी को देते हैं, है ना। तो जैसे पत्थर की मूर्ति में जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वही मूर्ति जो है उसमें जान आ जाती है। उसी तरह से यहाँ पर अगर हमने क्रिस्टल जो है वो एनर्जाइज्ड है, तो वो उसमें जैसे जान आ गई। तो प्लस यहाँ पर कमल है जो खिला नहीं है अभी,
ये जो फूल है ना, ये कमल ही है, बट ये अभी खिला नहीं है। यहाँ पर चाबी है, सल्यूशन आ रहा है। यहाँ पर एक बॉल टाइप की चीज़ दिख रही है जो मुझे साइकिल का कंप्लीशन दिखा रही है, कार्मिक कंप्लीशन। या फिर हार्ट चक्रा, क्योंकि ग्रीन कलर है तो हार्ट चक्रा की बेसिकली हार्ट चक्रा से रिलेटेड कुछ अगर ब्लॉकेज है तो वो रिमूव हो रहा है। हेल्थ इशू भी हो सकता है किसी को, तो वो रिमूव हो रहा है। यहाँ पर स्टार है, तो स्टार इज़ बेसिकली योर मैनिफेस्टेशन। तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने जा रही है। और ये है फेदर, ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर जो है वो सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जितनी भी नेगेटिविटी आपके अंदर चल रही है उसको ईश्वर एब्जॉर्ब कर लेंगे। यहाँ पर हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स हमेशा हैप्पीनेस देते हैं, ग्लो करते हैं, है ना, खुशियाँ देते हैं। हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो बुके देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, तो इट्स अ सिंबल ऑफ जॉय, हैप्पीनेस। और इस क्रो के मुंह में कुछ तो है, बट मुझे दिख नहीं रहा है एग्जैक्टली कि क्या है। तो देर इज़ समथिंग, कुछ सरप्राइज़ है ये, क्योंकि दिख नहीं रहा है कि क्या चीज़ है। कुछ गोल तो है बट उसके अंदर कुछ बना हुआ है, तो ये नहीं समझ में आ रहा क्या है। तो कुछ सरप्राइज़ है। तो ये सारे गिफ्ट्स आपको इस एक महीने में मिलने जा रहे हैं। इस कार्ड को मैं यहाँ रखना चाहूँगी। ओके, ऑल राइट, ठीक है। For pile number 1, what is God's plan for the next 30 days? Thank you. What is God's plan? अच्छा, मैंने ये समझाया नहीं, अभी समझाती हूँ। What is God's plan for the next 30 days? For pile number 1. डिज़ायर, जैसे आपकी कोई मन्नत पूरी होने जा रही है। डिज़ायर, कोई मन्नत पूरी होने जा रही है, कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होने जा रही है। एंड बॉटम से है फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगनिंग। मैंने कहा था ना, अभी मैं न्यू बिगनिंग की बात कर रही थी स्टार्टिंग में ही। तो जैसे एक नया सूरज, एक नया सवेरा, जैसे सूर्योदय हो रहा है। इट्स अ डॉन, इट्स अ न्यू बिगिनिंग, इट्स अ न्यू सनराइज, मतलब नया सवेरा, फ्रेश स्टार्ट। वेरी नाइस, इसको मैं इसके नीचे रख देती हूँ। ओके, फॉर, अच्छा मैंने ये नहीं एक्सप्लेन करा, मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। हीलर ऑफ द एजेस अगेन मैनिफेस्टेशन को दिखा रहा है। आपकी इच्छाएं, 6 नंबर जो है वो शुक्र का होता है, और शुक्र ने कल ही परिवर्तन किया है। 13 तारीख को कल ही उनका परिवर्तन हुआ है मकर राशि में, ठीक है। और शुक्र और मकर राशि जो है वो शनि रूल्ड है, शनि प्रधान है, उसके लॉर्ड हैं, तो वो दोनों मित्र हैं। तो डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा, जबकि वो अभी मतलब कम्बस्ट हैं, बट फिर भी सपोर्टिव रहेंगे, वो सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि शनि जो हैं वो डायरेक्ट हैं, तो वो सपोर्ट करेंगे शुक्र को। तो कोई मैनिफेस्टेशन आपकी डेफिनेटली पूरी हो रही है, क्योंकि यहाँ भी डिज़ायर आया है और यहाँ भी वही आया है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, जो दरवाजे बंद थे अभी तक वो खुल जाएंगे। यहाँ पर भी फ्रेश स्टार्ट आया है और इसी का कन्फर्मेशन ये है। डिसीट, जितने भी आपको धोखे मिले हैं उसके पीछे कोई रीज़न था। उसके पीछे ये रीज़न था कि आपको बहुत सारे लेसन्स को लर्न करना था, क्योंकि आपको अब दूसरों को सिखाना है कि ऐसा मत करो। इसीलिए यहाँ पर लीडरशिप का कार्ड आया है, बिकॉज नाउ यू हैव ऑलरेडी प्रोग्रेस्ड इन योर जर्नी। इन विच जर्नी? स्पिरिचुअल जर्नी, क्योंकि ये 2+5 7 नंबर का कार्ड है। 7 नंबर जो है वो स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी बहुत कुछ सिखाया गया है, धोखे देकर, परेशानियाँ देकर, बिट्रेयल्स, ये वो बहुत कुछ आपके साथ हुआ है। तो ये सब इसलिए हुआ है, उससे भी आप मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस चैरियट के जस्ट नीचे ये कार्ड आया है,
तो अब आपको आप लाइफ में धोखे नहीं मिलेंगे। इस आज के दिन से 1 महीने के अंदर आपको कोई धोखा नहीं मिलेगा, बिकॉज आप उससे मूव ऑन कर चुके हैं, मतलब वो मूव ऑन हो चुके हैं। हैप्पी फैमिली, अगर आपकी फैमिली नहीं थी, आप सिंगल हैं, तो आपकी फैमिली बनती भी नज़र आ रही है। रिश्ता मैंने ऑलरेडी कह दिया था इस कार्ड को देखते ही कि यूनियन की एनर्जी आ रही है, तो या तो किसी से रिश्ता जुड़ेगा, या फिर ऑलरेडी अगर आपका कोई है तो उसके साथ कनेक्ट होंगे, या कोई न्यू पार्टनर आ सकता है। किसी के साथ आपका कनेक्शन जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है जो शादी में परिवर्तित होगा। या फिर किसी के लिए अगर आपका ऑलरेडी कोई एक्स है, जैसे एक्स पार्टनर हो सकता है जिससे आपकी शादी हुई थी, डिवोर्स हो गया, उसके साथ रिकन्सिलिएशन, क्योंकि यहाँ बच्चे भी दिख रहे हैं, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है किसी के लिए। और किसी के लिए न्यू पार्टनर हो सकता है, किसी के लिए डिपेंड करता है, मतलब हर जैसा आपको, ये तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ओके, भले प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, गॉड्स प्लान, डिवाइन्स प्लान फॉर द नेक्स्ट 30 days फॉर पाइल नंबर 1। डिवाइन्स प्लान, थैंक यू। ईगल, एयर स्पिरिट, कम्युनिकेशन। ईगल ना सबसे ऊपर, मैंने कई बार अपनी रीडिंग्स में बताया है, मेरे ख्याल से मल्टीपल टाइम्स में ये चीज़ बता चुकी हूँ। ईगल जो है वो एक ऐसी बर्ड है जो सबसे ऊपर फ्लाई करती है, मतलब बिल्कुल टॉप लेवल पर फ्लाई करती है एटमॉस्फेयर के, क्योंकि उसको कोई ऑब्स्टिकल नहीं चाहिए। वो नहीं चाहती कि मेरी जर्नी में कोई ऑब्स्टिकल आए। बीच में बहुत सारे नीचे जो पक्षी हैं वो उड़ते रहते हैं, तो ये सबसे ऊपर फ्लाई करती है। बट इसकी जो नज़र है वो इतनी पारखी होती है, इतनी तेज़ होती है कि ये इतनी ऊपर से भी अपना प्रे जो है वो देख लेती है और वहीं निशाना लगाती है, और एक बार में इसको झपट्टा लेके और मतलब उड़ जाती है। तो मतलब इसका ना तो निशाना चूकता है और ना ही ये नीचे फ्लाई करती है। तो इसकी नज़र, फोकस, डिटर्मिनेशन, फोकस हमें क्या बताने की कोशिश करता है कि लक्ष्य की तरफ कोई इतना फोकस्ड है। एक तो ये कि आपका, आपके लिए ये जो 1 महीना रहेगा, 1 month, इसमें आपका फोकस, आपका डिटर्मिनेशन और जो चीज़ आप चाहोगे उसको पालोगे, बिकॉज यू विल बी सो हाईली फोकस्ड एंड डिटर्मिन्ड। ये आपको मिलेगा एज अ ब्लेसिंग। ठीक है, फिर दूसरा है, ये एयर स्पिरिट है, तो यहाँ पर डेफिनेटली एयर, अगेन एयर एलिमेंट जो है वो कम्युनिकेशन का कारक है, क्योंकि हमारी जो साउंड वेव्स हैं, इवन लाइट वटेवर, वो बिना, अगर हम वैक्यूम में हों तो वो ट्रैवल नहीं करेगी, तो वी नीड सम मीडियम। तो एयर इज़ अनदर मीडियम, एयर इज़ द मीडियम जहाँ, जिसके थ्रू हमारी साउंड वेव्स, लाइट, ये वो जो भी है वो ट्रैवल करता है। सो कहने का मतलब ये है कि जो कम्युनिकेशन अभी तक बाधक बना हुआ था, जो आपको नहीं मिल पा रहा था, ठीक है ना, क्योंकि मैंने उसको क्लैरिफाई कर लिया, तो वो कम्युनिकेशन अब आपको रिसीव होने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एयर
एलिमेंट आ चुका है। दैट मीन्स कि आपके लिए वो जो बाधा बनी हुई थी वो बाधा हट गई है अब। तो ये कम्युनिकेशन जो नहीं मिल पा रहा था, जो आपको डिवाइन सपोर्ट ऐसा लग रहा था कि मेरे पास है ही नहीं, मेरे साथ कुछ ऐसा ईश्वर कर ही नहीं रहे हैं, तो वो आपको डिवाइन कम्युनिकेशन मिलने लग जाएगा ईश्वर की तरफ से, जिसकी वजह से आप अपना फोकस, अपना डिटर्मिनेशन जो है वापस ईश्वर की तरफ आपका रुझान बढ़ता हुआ दिख रहा है। और आपकी जब इतनी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी तो डेफिनेटली यू विल शो योर ग्रैटिट्यूड एंड यू विल डेफिनेटली प्रोग्रेस टुवर्ड्स योर स्पिरिचुअल जर्नी। इसीलिए यहाँ पर स्पिरिचुअल करियर आया है। हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल करियर बनाना चाहते हों। देयर मे बी मैनी ऑफ यू जो चाहते हों कि स्पिरिचुअलिटी में अपना करियर बनाएं, ऑकल्ट में अपना करियर बनाएं। तो हो सकता है कि आप में से कुछ ऐसे भी लोग हों। फिर यह है बियर। बियर अर्थ एलिमेंट होता है। अर्थ एलिमेंट, अर्थ हमेशा ग्राउंडिंग को शो करती है, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल जो है अर्थ का वो हमें अपनी तरफ खींचता है, राइट। तो हम जैसे जो पेड़ होता है, पेड़ की जो जड़ें होती हैं, जब पेड़ जैसे जैसे बड़ा होने लगता है तो उसकी जड़ें जो हैं वो अर्थ के मतलब धरती के अंदर इतनी ज़्यादा फैल जाती हैं, इतनी डीप रूटेड हो जाती हैं, क्योंकि उसको बाइंड करने में मदद मिलती है। तो वो अर्थ जो सॉइल है वो उस पेड़, उस वृक्ष को इतनी कस के पकड़ लेती है कि वो उसको हिलने भी नहीं देती, कि वो आंधी तूफान कुछ भी आ जाए उस वो टस से मस नहीं होगा पेड़। तो वो ग्राउंडिंग, बांधना, स्टेबिलिटी उसमें हेल्प करती है, जोड़ने में, किसी चीज़ का जुड़ना। जैसे पेड़ जो है वो किससे जुड़ गया, अर्थ से जुड़ गया, सॉइल से जुड़ गया, मिट्टी से जुड़ गया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर बियर आया है जो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर मुझे डिवाइन की ब्लेसिंग्स, क्योंकि यहाँ पर जो इसका ऑरा है वो मुझे दो चीज़ों की एनर्जी दे रहा है। एक तो जब हम स्टेबल हो जाते हैं तो हमारे अंदर अपने आप ही एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, राइट। हम अगर स्टेबल हैं हर तरीके से, हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, है ना। एक वो कहा, वो थी पोयम टाइप की चीज़ थी, कुछ हमने बचपन में पढ़ी थी, कौन सी क्लास में पता नहीं, कुछ था, वो था क्या था, सुबह उठने से रिलेटेड था ये कुछ पढ़ा था, नर्सरी राइम्स थी ये, जिसमें लास्ट में था हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, कुछ ऐसा था, हमको याद नहीं आ रही। बच्चों को पढ़ाई थी, अपना तो ध्यान नहीं है, बट हाँ बच्चों को ज़रूर लर्न कराई थी। एनीवे, तो मुझे यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि जब भी कोई जना स्टेबल हो जाता है ना, आप हेल्दी हेल्दी हैं तो आप स्टेबल हैं, आपके पास वेल्थ है तो भी आप स्टेबल हैं, और बुद्धि, आपके पास दिमाग जो है वो भी आपका सही तरीके से काम कर रहा है, तो आप हर तरीके से अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। तो यहाँ पर एक तो ये दिख रहा है कि जब हमारे पास में ये तीनों चीज़ें हैं तो हम कितने स्टेबल हो जाते हैं, हम कितने ज़्यादा एंकर्ड फील करते हैं, कितने ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करते हैं। जैसे कि मतलब हमें सब कुछ तो है हमारे पास, मतलब हेल्थ भी अच्छी है, वेल्थ भी है, और दिमाग भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, तो हम कितना प्रोटेक्टेड फील करते हैं कि हाँ ठीक है, सब कुछ है ना। तो वो वाली एनर्जी जो है वो मुझे यहाँ पर फील हो रही है, प्रोटेक्शन। तो डिवाइन प्रोटेक्शन है ये बेसिकली। ये कहने का मतलब ये है कि मदर अर्थ जो हैं वो आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं, स्टेबिलिटी दे रही हैं, ग्राउंडिंग दे रही हैं, और डिवाइन का प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है, क्योंकि मदर अर्थ भी क्या है, शी इज़ अ गॉडेस। तो डिवाइन का प्रोटेक्शन आपको इस एक महीने में मिलता हुआ नज़र आएगा, ठीक है, जिससे कि आप स्टेबिलिटी और ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इस एक महीने में। ओके, फॉर पाइल नंबर 1,
divine's plan for pile number 1 for next 30 days. Thank you. ओके, यहाँ पर आया है मून इन सैजिटेरियस। तो मुझे यहाँ पर जैसे ब्लेसिंग्स रिसीव होती हुई नज़र आ रही हैं, कोई फॉरवर्ड मूवमेंट की तरफ, आगे की तरफ बढ़ रहा है। और 9th हाउस जो है वो भाग्य का भाव है, भाग्य का घर है। तो भाग्य का सपोर्ट मिलना, लक आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक फील करेंगे। यहाँ पर डिवाइन का सपोर्ट दिख रहा है। यहाँ पर जितने भी एंजल्स और आर्कएंजल्स, उनका सपोर्ट, जैसे मतलब दैवीय कृपा जिसको कहना चाहिए, दैवीय कृपा मिल रही है। और अगेन यहाँ पर हॉर्स है, और ये जो साल है ये तो वैसे ही हॉर्स ईयर है, चाइनीज़ मैथोलॉजी में ये हॉर्स ईयर है। तो यहाँ पर अगेन मुझे बैलेंस की एनर्जी आ रही है, जैसे चैरियट, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, जिसकी वजह से आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर है 8th हाउस की एनर्जी आई है, मरकरी इन स्कॉर्पियो, ठीक है। तो जैसे कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था कि तुम ये काम करो, ज़बरदस्ती करो, मतलब कोई नेगेटिवली आपको इन्फ्लुएंस कर रहा था, कोई डोमिनेट कर रहा था कि ज़बरदस्ती तुमको ये करना ही पड़ेगा, या तुमको ये बोलना ही पड़ेगा, या तुमको ये पढ़ना ही, मतलब जो भी कुछ है, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मरकरी जो है वो कम्युनिकेशन को दिखा रहा है। तो जैसे ये आदमी जो है, अगर आप देख सकते हैं, तो ये आदमी जो है इसको इतना बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता हुआ दिख रहा है कि तुमको ये कॉन्ट्रैक्ट जैसे साइन करना ही पड़ेगा। और ये जो एंजल हैं डिवाइन, वो ऊपर से इसको देख रहे हैं, और वो जैसे इसकी जो दुष्टता है उसको समाप्त करने के लिए ऊपर से कुछ, मतलब यहाँ पर आ रहे हैं कुछ कम्युनिकेशन करने कि तुम घबराओ मत, तुम्हें सपोर्ट, तुम्हारे पास सपोर्ट है, तुम घबराओ मत, मतलब जैसे इसको कहने आ रहे हैं कि तुम घबराओ मत, और इसको डराने आ रहे हैं। ये जब डर जाएगा तो ये भाग जाएगा, या तो इसको चोंच मारेंगे या जो भी करेंगे, वटेवर। तो कहने का मतलब ये है कि 8th हाउस जो है, वैसे तो वो बहुत ही डार्क एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, बट यहाँ पर मुझे बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि यहाँ पर जो साइन बना हुआ है ना, ये बेसिकली फेमिनिन एनर्जी विद इंट्यूशन, मतलब हाई प्रीस्टेस की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। हाई प्रीस्टेस की जो एनर्जी होती है, शी इज़ अ वेरी डिवाइन फेमिनिन, जिसमें इतनी ताकत होती है कि वो मतलब अपनी स्पिरिचुअलिटी से, जिसे कहते हैं ना, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि उसके पास जो डिवाइन सपोर्ट है या जो डिवाइन विजडम है, वो उसको हर तरीके से उसकी रक्षा, हर तरीके से उसकी संभाल हो रही होती है, क्योंकि उसने जैसे कहते हैं एक मंजिल को अचीव कर लिया, एक गोल को अचीव कर लिया। वो एक बहुत स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत ऊपर जा चुकी है कि अब उसको ये सब चीज़ें ट्रिगर नहीं करती हैं। तो यहाँ पर मुझे वो एनर्जी नज़र आ रही है। तो जैसे डिवाइन सपोर्ट यहाँ पर आपको मिलने जा रहा है, जिसकी वजह से अगर आपको कोई परेशान कर रहा था या परेशान करने की कोशिश कर रहा था, कोई डोमिनेट कर रहा था,
किसी तरीके से आपको फंसाया जा रहा था किसी चीज़ में, क्योंकि एट्थ हाउस जो है वो नेगेटिव भाव है, मतलब उसमें सारी अच्छाइयाँ भी हैं तो बुराइयाँ भी हैं। मतलब तो यहाँ पर मुझे पॉजिटिव नज़र आ रहा है, ये इट इज़ नॉट नेगेटिव फॉर यू, इट इज़ पॉजिटिव, क्योंकि आपको डिवाइन सपोर्ट मिल रहा है। ओके, ये कार्ड रिवर्स में आया है तो मैं रिवर्स ही रीड करूँगी इसको। एक्विजिशन, अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा कार्ड है, ये रिवर्स में क्यों आ गया? एक्विजिशन, मून इन टॉरस, मून तो बली हो जाता है टॉरस में, एग्जॉल्टेड हो जाता है, और यहाँ पर मुझे अगेन मैरिज दिख रही है। जैसे दो पार्टनर्स ऐसे मिल रहे हैं जो, सॉरी ये सन इन टॉरस है, सॉरी सन इन टॉरस, मैं मून कह रही थी, ये सन इन टॉरस है। और यहाँ पर मतलब सेकंड हाउस जो है वो हमारी फैमिली को दर्शाता है, हमारी फैमिली बनना, फैमिली जुड़ना, शादी। मुझे यहाँ पर जैसे शादी की वाइब्स आ रही हैं, जो मुझे यहाँ भी आ रही थी, यहाँ भी आ रही थी। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। मालिक प्लीज़ गाइड करें, क्या ये कार्ड मुझे रिवर्स में लेना है? क्या ये कार्ड मुझे रिवर्स में रीड करना है? क्या ये कार्ड मुझे रिवर्स में रीड करना है? क्या ये कार्ड मुझे रिवर्स में रीड करना है? नहीं, मुझे अपराइट ही रीड करना है। मुझे यही लग रहा था, मैंने कहा ये कार्ड रिवर्स में कैसे आ सकता है। ठीक है, तो क्लैरिफाई हो गया। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि फैमिली जुड़ रही है, रिश्ता जुड़ रहा है, रिश्ता बन रहा है। प्लस सन, सन मतलब हमारे परम पिता परमेश्वर, उनकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, जिसकी वजह से रिश्ता जुड़ रहा है या रिश्ता बन रहा है, कोई न्यू रिश्ता, शादी होना, रिकन्सिलिएशन, एनीथिंग। प्लस फैमिली में ग्रोथ, क्योंकि नेचुरली फैमिली में कोई जना मतलब शादी होके आएगा तो फैमिली बड़ी हो जाएगी ना, एक जना जुड़ गया उस फैमिली में तो फैमिली में ग्रोथ हो गई। प्लस मुझे इनकम, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो इनकम का भी होता है, तो इनकम बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जैसे किसी को सपोर्ट मिल रहा है तो इनकम बढ़ती हुई नज़र आ रही है। प्लस वाणी का भी होता है, डाइटरी हैबिट्स का भी होता है, फूड हैबिट्स का भी होता है, पर्सनालिटी, बहुत सारी चीज़ों का होता है। तो कहने का मतलब है वो सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं। बेसिक चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है वो है फैमिली, इन द सेंस शादी, या तो रिश्ता पक्का होना या शादी होना, या इसके हाथ में रोज़ भी है, इसने एक रोज़ भी पकड़ा हुआ है, तो जोड़ा जैसे होता है ना, शादी मतलब कुछ इस तरह की वाइब्स आ रही हैं। ओके, तो ये ब्लेसिंग्स एक महीने के अंदर आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, टैरो से वैसे मुझे लग तो नहीं रहा है कि, फिर भी मैं ले लेती हूँ। ये ब्लेसिंग्स एक महीने में मिलने वाली हैं आपको। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए व्हाट इज़ गॉड्स प्लान फॉर द नेक्स्ट 30 days? थैंक यू फॉर पाइल नंबर 1। नाइन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ से दिख रहा है आपको, विद एस ऑफ कप्स, विद 4 ऑफ कप्स। जैसे किसी ने ये सोच लिया था कि मेरी लाइफ में तो प्यार है ही नहीं, मेरी लाइफ में तो मुझे कभी ट्रू लव नहीं मिल सकता, ईश्वर ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोच ही नहीं रखा है। तो उसने अपने जैसे अपने लिए एक बाउंड्री क्रिएट कर ली थी कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। तो मैं, जैसे कोई शटर बंद कर देता है ना, तो जैसे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है उसने जैसे अपने घर के सारी खिड़की दरवाजे सब लॉक करके बंद कर दिए कि मुझे ना तो किसी से बात करनी है, आइसोलेशन जिसे कहते हैं, मुझे वो वाली एनर्जी आ रही है। तो उसको वो न्यू लव भी रिसीव नहीं कर पा रहा वो जना जो भी है।
और ईश्वर जो उसको कप ऑफर कर रहे हैं वो भी वो नहीं एक्सेप्ट करना चाहता, क्योंकि वो बहुत उदास है और ईश्वर से भी नाराज़ दिख रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स। बट उसको ये नहीं पता कि ईश्वर उसके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। एक न्यू बिगिनिंग जो स्टेबिलिटी से भरी होगी, इंडिपेंडेंस, स्टेबिलिटी, करियर, ग्रोथ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये एक ऐसी इंडिपेंडेंट वुमन होती है जो इतनी करिज्मेटिक होती है कि दुनिया इसके पीछे दौड़ती है। ये दुनिया के पीछे नहीं दौड़ती, दुनिया इसके पीछे दौड़ती है। क्वीन ऑफ कप्स, एक्सट्रीमली इमोशनली बैलेंस्ड, मतलब हर तरीके से बैलेंस आ रहा है। करियर में बैलेंस आ रहा है, मनी में फाइनेंशियल बैलेंस आ रहा है, ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑरा जो है वो इतना शाइन और ग्लो करता हुआ नज़र आ रहा है, इमोशनली बैलेंस्ड। और यहाँ पर है डेथ। तो जितनी भी चीज़ें जिनको आप सोच रहे थे कि आपको नहीं मिलेंगी, वो चीज़ें आपको मिलने जा रही हैं, क्योंकि डेथ जो है वो क्या शो करता है? रीबर्थ, न्यू बिगिनिंग। तो यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ कप्स है, टावर, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, और उसके बाद है स्ट्रेंथ। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको ऐसा लग रहा था कि आपको नहीं मिलेंगी, वो सारी चीज़ें आपको मिलने जा रही हैं इन 1 मंथ। ठीक है। सेकंड, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई डेथ। प्लीज़ क्लैरिफाई डेथ। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स विद 2 ऑफ वॉन्ड्स विद द वर्ल्ड। तो जिस भी जने ने आपको धोखा दिया था या आपको एक क्या बोलते हैं, एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, किसी ने भी अगर आपके साथ ऐसा किया तो उसको कर्मा मिलने जा रहा है। उसकी लाइफ जो है वो समझ लो ख़त्म है। ख़त्म इन द सेंस कि उसको कर्मा मिलने जा रहा है और आपको जस्टिस। ठीक है। और आपकी लाइफ में ये सब कुछ आ रहा है जो अभी मैंने बताया। ओके, एनीथिंग एल्स फॉर पाइल नंबर 1? गॉड्स प्लान फॉर पाइल नंबर 1 in 1 month, in 30 days. ओके, मैं और कोई कार्ड नहीं लूँगी क्योंकि आ नहीं रहा है, तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। ऑल राइट। सो जैसे मालिक मुझे कह रहे हैं कि इतना कुछ तो दे रहा हूँ, फिर भी और मांग रहे हो। दिल मांगे मोर वाला जो सिचुएशन है ना। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू। पैशन, कितना खूबसूरत कार्ड है। जैसे ये बच्चा जो है अपने अकेलेपन में भी कितना खुश है। अकेला है ये, बट ये कितना खुश है बिकॉज़ ये अपने पैशन को जी रहा है। मतलब जो ये एक्चुअली में चाहता है, जैसे वो सब कुछ इसको मिल गया है, तो ये कितना खुश है ये दिखाया जा रहा है ये फायर क्रैकर्स के थ्रू। और ये 9 नंबर का कार्ड है, 36। हाँ, 9 नंबर का कार्ड है। तो लीडरशिप अगेन, मतलब ये एज इफ इज़ अ बॉर्न लीडर।
दूर से मुझे ये पेड़ जो नज़र आ रहा है ना, ये स्टेबिलिटी को दर्शा रहा है। हैप्पीनेस, जॉय, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, मतलब ये अकेला होकर भी बहुत खुश है। तो इसको कोई दुख नहीं है, क्योंकि ये अपना पैशन जो है, इसका जो ड्रीम था, ये वो जी पा रहा है। और बॉटम से है एडवेंचर, तो हो सकता है, और यहाँ पर भी सूर्य उदय हो रहा है, और जैसे इसको पाथ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। ये पूरा जो रास्ता है, ये इसको पूरा क्लियर नज़र आ रहा है कि मुझे मेरी मंजिल कहाँ है, फाइनली मुझे कहाँ जाना है और कौन सा रास्ता मुझे लेना है। और ये कार्ड है 4 नंबर, स्टेबिलिटी, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। और ये माउंटेन्स दोनों साइड में है, तो इसके रास्ते में कोई ब्लॉकेज नहीं है, जो ईगल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मतलब रास्ते में ब्लॉकेज नहीं है। योर पाथ इज़ क्लियर नाउ, यू कैन मूव फॉरवर्ड, जैसे ईश्वर ये कह रहे हैं। एंड देर इज़ अ ब्राइट सनराइज, अमेजिंग एनर्जी। What else? One card more for pile number 1. For pile number 1, God's plan. अच्छा, 2 हैं। Beggar. Persist with determination. मैंने पता नहीं कितनी देर से डिटर्मिनेशन कर रही थी, ये वही कार्ड आ गया। And resilience. Even in the face of adversity. मतलब मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मेरे पास इतना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है कि मेरे सामने कोई भी ऑब्स्टिकल टिक नहीं सकता। ये वो एनर्जी है। आप इस एनर्जी में टैप इन करने जा रहे हैं आज से, मतलब जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तब से। बर्ड, कम्युनिकेशन, अगेन सनराइज। ये चिड़िया अकेली बैठी है बट बहुत खुश है। ट्रस्ट इन द डिवाइन टाइमिंग ऑफ यूनिवर्स। तो हर चीज़ जब आप चाहो उस टाइम आपको नहीं मिल सकती है, ये कहने का मतलब है ईश्वर का। ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि हर चीज़ का डिवाइन टाइमिंग होता है, तो जैसे ही वो डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा वैसे ही तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, और क्योंकि हम 30 डेज़ की ही बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली 30 डेज़ में वो टाइम आ ही जाएगा जब आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, और इस रीडिंग को क्लेम करें 1221 के साथ। बाय बाय।